For BCom honors, BCom General, CMA Inter and CA Inter students, topic issue of share, join online class with Dr. Subrata Mukherjee. आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रॉब्लम इशू ऑफ शेयर्स का, और इस प्रॉब्लम को मैंने हिंदी में समझाने का कोशिश किया है। स्टूडेंट अभी हमको ईमेल में क्वेश्चन भेज रहे हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और इशू ऑफ शेयर्स का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है। उस सवाल को मैंने कोशिश किया है जितना आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का, और इस सवाल को आप पूरे वीडियो को देखें, आपको इशू ऑफ शेयर्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और यह प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के ऊपर। रेनबो इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as rupees 3 on application, rupees 5 including premium on allotment, and balance by one call. Applications were received for 90,000 shares, out of which letters of regret were issued to the applicants of 25,000 shares. Full allotment was made to the applicants of 20,000 shares. Pro rata allotment was made to the rest of the applicants. One shareholder to whom full allotment was made failed to pay allotment money on 50 shares. Another shareholder to whom pro rata allotment was made also failed to pay allotment money on 100 shares. When the first and final call was made, there was further default on 200 shares by another shareholder. All the shares were forfeited after first and final call. The first 150 forfeited shares were reissued at rupees 9 per share. Show journal entries and prepare a balance sheet on the basis of the above. आज मेरा एक स्टूडेंट मुझे इस प्रॉब्लम को हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए अनुरोध किया है, तो मैं इस प्रॉब्लम को आज हिंदी में समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ इस सवाल में क्या बोला गया है, 90,000 90,000 शेयर्स एप्लीकेशन जमा पड़ा है। 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन जमा हुआ है। इसमें 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, फिर 2, दूसरा, और ये कैटेगरी 3। सो 3 कैटेगरी में पहला जो 20,000 शेयर्स एप्लीकेशन जमा किया है, उनको 20,000 शेयर्स अलॉट किया गया है। फिर 45,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन जमा हुआ है, उनमें से 30,000 शेयर्स को अलॉट किया गया है, और बाकी 25,000 और 25,000 शेयर्स का जो पैसा मिला था उसको वापस कर दिया गया है। सो टोटल 90,000 शेयर्स में से 50,000 शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया था। इस चीज को ध्यान रखना है। अभी हम लोग जर्नल एंट्री सब पास करेंगे। सो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होगा वो है, सो जर्नल मैंने क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,70,000। ये पैसा हमको कहाँ से मिला, 90,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन जमा हुआ है, हर एक ने 3 रुपया करके जमा किया है, तो 90,000 इंटू 3 2,70,000। इसीलिए लिखे हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। जर्नल हमने क्या पास किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू बैंक 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 45,000। ये पैसा कहाँ से आया, हमको जो वापस किए हैं 25,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मनी, सो 25,000 इंटू 3 75,000। इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे को 50,000 शेयर्स हमको इशू किए हुए एक्चुअली, तो ये 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपया, और अलॉटमेंट का मनी
जो एक्सेस पैसा मुझे मेरे पास है मतलब 15,000 इंटू 3। सो कुल मिला के 2,70,000 का बंटवारा हमको करना होगा इस तरह से। टू बैंक 75,000 रुपया हमने वापस कर दिया, 1.5 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया और अलॉटमेंट का पैसा मैंने क्रेडिट किया यहाँ पर। जो एक्सेस मनी, जो ज्यादा पैसा जो हमको मिला था एप्लीकेशन के साथ, 15,000 एप्लीकेशन के साथ, वो पैसा मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट किया। सो नरेशन क्या लिखे हैं हमने? Being equity share application money transferred to equity share capital for 50,000 shares at rupees 3 per share, money was refunded on 25,000 shares and balance was adjusted against allotment money due as per board resolution number ... dated। तीसरा जर्नल क्या लिखे हम? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000, to securities premium account 1 lakh. Narration: being allotment money due on 50,000 shares at rupees 5 per shares, including rupees 2 per share for securities premium as per board resolution number and dated। So यहाँ पर हमने क्या किया कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा मुझे ड्यू है? 50,000 जो 50,000 शेयर इंटू 5। अब इसमें हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में पहले हमको डेबिट करना है, तो 50,000 इंटू 5। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कितना किए ना, 3 रुपया करके मेरा शेयर कैपिटल और 2 रुपया करके मेरा हमको मिलना है सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए। सो 50,000 इंटू 3 एंड 50,000 इंटू 2। जो चौथा जर्नल होगा वो है बैंक अकाउंट डेबिट 2,04,400 रुपया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 600 रुपया और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,05,000 रुपया। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 150 शेयर्स। ये जो जर्नल है सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल है। 2,50,000 रुपया जो डेबिट किया हुआ है मेरा तीसरा जर्नल में, और जो दूसरा जर्नल है उसमें मैंने 45,000 रुपया क्रेडिट किया हूं। तो इसीलिए जो बैलेंस है 2,05,000 रुपया, जो बाकी बचा हुआ है 2,05,000 रुपया, मैंने इस फोर्थ जर्नल में मैंने इसको क्रेडिट किया 2,05,000 रुपया। अब मुझे ये कॉल्स इन एरिया 600 रुपया कहां से मिला, ये वाला कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दिखाते हैं मैं यहाँ पर वर्किंग्स आपको। 45,000 जो 45,000 शेयर्स जो एप्लीकेशन किया था उनको मैंने 30,000 शेयर्स अलॉट किया हूं। सो इन लोगों ने 45,000 एप्लीकेशन किया था पर 30,000 शेयर कंपनी ने उसको अलॉट किया। अब देखिए इस सवाल में दिया हुआ है कि 100 शेयर्स जिसको एक व्यक्ति को अलॉट किया गया था तो उन्होंने कितना एप्लीकेशन जमा किया होगा ना, 150। कैसे हमको मिला? 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100। तो जिन्होंने 100 रुपया के ऊपर 100 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा, उन्होंने 150 शेयर्स एप्लीकेशन में जमा किया था। अब ये जो व्यक्ति जिसको 150 रुपया का 150 शेयर्स का एप्लीकेशन जमा किया था, उन्होंने एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा दिया था? सो अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ at the time of application। ₹450 क्यों? 150 इंटू 3। अब इस 450 रुपया में से उसका शेयर कैपिटल के साथ कितना एडजस्ट किया गया? अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, उसका ड्यू कितना था एप्लीकेशन के साथ ना, 150 100 इंटू 3। उसका 100 शेयर्स दिया गया था, अलॉट किया गया है, तो 100 इंटू 3 मतलब उसका 300 रुपया ड्यू था। सो ये जो 150 रुपया उन्होंने एक्सेस जमा किया था वो पैसा अलॉटमेंट का जो ड्यू अमाउंट है उसके साथ हमने एडजस्ट करना है। सो अमाउंट टू बी एडजस्टेड, अमाउंट टू बी एडजस्टेड
adjusted with allotment. सो मैं फिर से समझा रहा हूं, जो व्यक्ति है जिन्होंने 100 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का पैसा नहीं जमा किया है, उसको 150 शेयर, उन्होंने 150 शेयर अप्लाई किया था। अब 150 इंटू 3 मतलब हो गया 450 रुपया, उन्होंने एप्लीकेशन के साथ जमा किया। उसका ड्यू कितना था एप्लीकेशन के साथ? 100 इंटू 3 मतलब 300 रुपया। सो ये जो 150 रुपया जो ज्यादा पैसा उन्होंने जमा किया था एप्लीकेशन के साथ, उसका अलॉटमेंट का जो ड्यू है उसके साथ हमको एडजस्ट करना है। तो फिर देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में उसको कितना पैसा बाकी है? 100 इंटू 5 मतलब 500 रुपया, और लेस एडजस्टेड और 150 रुपया, एडजस्टेड विथ एप्लीकेशन मनी। सो 350 रुपया ये नहीं दे पाया है, यही अमाउंट है कॉल्स इन एरियर का। सो 100 शेयर जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है उसके लिए 350 रुपया, और जो कॉल्स इन एरियर ऑन 50 शेयर्स उसका कितना था? 50 इंटू 5 250 रुपया। सो कुल मिला के 600 रुपया का कॉल्स इन एरियर है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। सो 350 रुपया जो 100 शेयर जो जिस व्यक्ति को अलॉट किया गया है, दिया गया है, उन्होंने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, सो 350, और 250 रुपया जिसको 50 शेयर अलॉट किया गया था और उन्होंने 50 शेयर का ही एप्लीकेशन उन्होंने किया था, सो उसको 250 रुपया उसका बाकी रह गया, 600 रुपया। अब 2,05,000 रुपया कुल मिला के आउटस्टैंडिंग था अलॉटमेंट के टाइम, उसमें से 600 रुपया का पैसा नहीं मिला, तो कितना का पैसा मिला? 2,05,000 रुपया माइनस 600। और ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, मैं एक पेज में इसको पूरा दिखा रहा हूँ। जर्नल मैंने क्या लिखा? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पैसा कितना का है? 50,000 शेयर इंटू 4 रुपया, सो कुल मिला के 2 लाख। Being first and final call money due on 50,000 shares at rupees 4 per share as per board resolution number dated। जो 6th जर्नल है मैंने यहाँ पर लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,600, calls in area account debit 1,400 to equity share first and final call account rupees 2 lakh, being first and final call money received except on 350 shares। अब देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मैंने कितना का डेबिट किया था? 2 लाख रुपया, तो इसी को मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मैंने 2 लाख रुपया पहले डेबिट किया, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मतलब ये जर्नल जो 5th जर्नल है, इसका मतलब क्या है? जो इतना पैसा मुझे अलॉटमेंट का या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू है, और इस जर्नल से मुझे दिखाना है कि कितना पैसा मुझे मिला। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मैंने क्रेडिट किया 2 लाख, इसमें से कॉल्स इन एरियर बाकी क्यों रह गया? क्योंकि 50 पहला शेयर होल्डर, फिर 100 दूसरा शेयर होल्डर, और तीसरा शेयर होल्डर 200 शेयर्स का, कुल मिला के 350 शेयर्स का पैसा मुझे नहीं मिला है। कितना करके एक एक शेयर से मिलना था? 4 रुपया करके, तो 1,400 रुपया मुझे नहीं मिला इस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का। सो 1,98,600 इसमें से मुझे मिला। वह जर्नल मैंने क्या लिखा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500 रुपया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 300 रुपया, 2 कॉल्स इन एरिया 2,000 रुपया, और 2 फॉरफिटेड शेयर्स 1,800 रुपया, being 350 shares forfeited for non-payment of allotment and call money as per board resolution number dated। सो इस 7वां जर्नल में मुझे फोरफिट करना है, मतलब जिसका पैसा
जो लोग पैसा नहीं दिया है अलॉटमेंट का और कॉल का, उसका पैसा को मुझे रख लेना है, फोरफिट करना है। सो ये कैलकुलेशन कहाँ से आया, मुझे दिखाना है। इक्विटी शेयर कुल मिला के 350 शेयर है, सो 350 इंटू 10, 3,500 रुपया। शेयर प्रीमियम का पैसा किसने नहीं दिया है, 150, 50 जो पहला शेयर वो, और दूसरा 100 शेयर, कुल मिला के 150। और जो 200 शेयर जो सिर्फ फाइनल कॉल मनी नहीं दिया है, उसका पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमने डेबिट नहीं करना है। जो पैसा मुझे मिल गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में वो रह गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में, पर जो पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम का नहीं मिला है पर मैंने क्रेडिट करके रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम पे, उसी को मुझे डेबिट करना है। सो 150 मतलब 50 पहले का शेयर, फिर 100 शेयर, कुल मिला के 150 इंटू 2, 300 रुपया। अब देखिए मुझे कॉल्स इन एरियर में 2,000 रुपया मैंने डेबिट करके रखा था। किस तरह से, 600 रुपया ये था आपका चौथा जर्नल में, और सिक्स जो छठा जर्नल में मेरा 1,400 रुपया बाकी था। सो कुल मिला के हुआ कॉल्स इन एरिया का 2,000। और फोरफिटेड शेयर में इसका कैलकुलेशन मुझे यहां दिखाना है। देखिए, सो अमाउंट पेड ऑन 50 शेयर्स, जो 50 शेयर्स जो पैसा मैंने फोरफिट किया है वो कहां से मिला, 50 इंटू 3, जो एप्लीकेशन का पैसा उन्होंने दिया था। अमाउंट पेड ऑन 100 शेयर्स, ये कितना का पैसा हमको दिया है, 150 इंटू 3, 450 रुपया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और ये पूरा ही एप्लीकेशन के साथ हमको मिला था। और अमाउंट पेड ऑन 200 शेयर्स, 200 शेयर्स का कहां से पैसा, कितना पैसा मिला, 200 इंटू 6। इन्होंने ये 200 शेयर्स जो पैसा कॉल मनी नहीं दिया है, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा दिया था, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा मुझे यहाँ नहीं लेना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही क्रेडिट हो चुका है। सो कितना पैसा फोरफिट हो रहा है उसका, 200 इंटू 6, 3 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का। सो कुल मिला के हुआ 1,200। अगर आप इन तीनों फिगर को ऐड करें तो फिर आपको मिलेगा 1,800 रुपया। सो यह है आपका 7वां जर्नल का कैलकुलेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 300 रुपया, टू कॉल्स इन एरियर 2,000 रुपया, टू फोरफिटेड शेयर 1,800 रुपया। और इस 1,800 रुपया का कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर करके दिखाया है। अब 8वां जर्नल में क्या मैंने लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,350, कहां से मिला, 150 इंटू 9 रुपया। फोरफिटेड शेयर, इसका मतलब यह है डिस्काउंट, पर हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट को डेबिट नहीं कर रहे हैं। जो पैसा मुझे मिला है फोरफिटेड शेयर्स के ऊपर, उसी को हमको डेबिट करना है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 150 रुपया, मतलब 150 इंटू 1 रुपया जो डिस्काउंट था, और इक्विटी शेयर कैपिटल में 150 इंटू 10, being 150 shares reissued at ₹9 per share. जर्नल है फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 450 रुपया टू कैपिटल रिजर्व 450 रुपया, being profit on forfeited share on 150 shares transfer to capital reserve. जो 7वां जर्नल मैंने पास किया था वहां पर मैंने दिखाया था कि 150 शेयर्स के ऊपर मुझे फोरफिट किया है 600 रुपया। किस तरह से, 50 के लिए 3 रुपया और 150 शेयर्स का और का 300 रुपया, कुल मिला के ये 100 शेयर्स के लिए 150 एप्लीकेशन किया था। सो कुल मिला के मुझे 600 रुपया का फोरफिटेड हुआ था। अब उसमें से मुझे 150 रुपया मुझे डिस्काउंट देना पड़ा है इस 8वां जर्नल पे। सो 600 माइनस 150 करने से मुझे 450 रुपया फोरफिट। बैलेंस शीट मैंने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करके दिखाया, ये जस्ट एवरेज बैलेंस शीट है। इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर आप देखिएगा कि 4,98,000 इसमें क्रेडिट किया हुआ है। किस तरह से मिला है हमको ये पैसा, 5 लाख रुपया का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें से 3,500 रुपया जो
फोरफिट किया गया था उसको रिड्यूस किए और 1,500 रुपया का शेयर्स मुझे फिर री इशू करना पड़ा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में मुझे 1,00,000 रुपया क्रेडिट किए थे और फिर डेबिट किए हैं 300 रुपया, और कैपिटल रिजर्व में 450 रुपया ट्रांसफर किए थे और फोरफिटेड शेयर में मेरे को 1,200 रुपया पड़ा हुआ है। और बैंक में कुल मिला के 5,99,350 रुपीज हमको मिला था। किस तरह से 2,70,000 रुपया जो पहला जर्नल से हमने डेबिट किया था, उसके बाद यहाँ पर 75,000 मुझे वापस करना पड़ा है। 75,000 मैंने वापस कर दिया। फिर अलॉटमेंट में मुझे 2,04,400 रुपया मिला और फाइनल कॉल में 1,98,600 रुपया मिला और री इशू करके मुझे 1,350 रुपया मिला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपको बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा और आपको रेगुलर नए नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा। Thanks for watching the video. If you like the channel, then subscribe the channel to get regular updates